Hello everyone. We are going to continue with our theoretical part in this session. अच्छा, theoretical part में mainly हमें दो चीज़ें डिस्कस करनी है. पहली चीज़ तो हमें ये डिस्कस करनी है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बारे में इतना कुछ हमने लास्ट सेशन में पढ़ा. तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अगर कोई भी कंपनी यूज़ करती है तो पहली बात तो ये कि उसका फ़ायदा क्या है. दूसरी बात ये है कि एबीसी यूज़ करने की कोई कंडीशन है क्या, या हर कंपनी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज़ कर सकती है बिकॉज काम कंपैरेटिवली ज़्यादा है. तो पहली चीज़ तो हम स्टार्ट करते हैं कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर एबीसी, यानी वो क्या चीज़ें अगर किसी भी कंपनी को एबीसी यूज़ करना है तो क्या चीज़ें ऐसी हैं जो वो कंसिडर करे, राइट. So now what we are going to discuss, we are going to discuss conditions required for activity based costing, right. अच्छा, अब इसमें पहली चीज़ जो आती है वो ये आती है कि देखिए, सबसे पहले बात तो ये कि असल मसला था क्या? असल मसला था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स का ना। तो इसका मतलब है कि अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे तभी डिस्ट्रीब्यूशन का मसला आएगा। एक या दो प्रोडक्ट्स होंगे तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन का इतना मसला नहीं आएगा। तो पहली कंडीशन जो कि इम्पोर्टेंट है वो ये है कि देयर शुड बी मोर देन वन प्रोडक्ट, यानी अगर कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रही है, if company is manufacturing multiple products, then we normally then we can say that tab hum sorry, if company is manufacturing multiple products, तब हम ये बात कह सकते हैं कि देखें भाई, अब कंपनी के लिए ये ज़्यादा बेहतर है कि वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज़ करे, क्योंकि अब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स है, 5 6 8 10 प्रोडक्ट्स हैं, तो ज़्यादा बेहतर है कंपनी के लिए एबीसी यूज़ करना, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन का मसला फिर वहीं पे आएगा. अच्छा, दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट अगर डिफरेंट है. नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स का मतलब ये है, ये भी इम्पोर्टेंट है. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोडक्ट ए है और प्रोडक्ट बी है, दो ही प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ए जो है वो क्वालिटी वाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे क्वालिटी का कनेक्शन ये है कि ए में आपको तकरीबन 8 टाइम्स इंस्पेक्शन करनी पड़ती है एक बैच में, और बी में आप नॉर्मली एक दफ़ा ही इंस्पेक्शन करते हैं. बी क्वालिटी वाइज इतनी कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट नहीं है, सोफेस्टिकेटेड प्रोडक्ट नहीं है, तो आपने कहा यार एक इंस्पेक्शन से भी चल जाएगा. तो इसका मतलब क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट का मेजर पोर्शन किस प्रोडक्ट पे जाना चाहिए? प्रोडक्ट ए पे जाना चाहिए. उसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ए जो है वो पेरिशेबल प्रोडक्ट है. पेरिशेबल प्रोडक्ट का मतलब ये जल्दी खराब हो जाती है. तो मैंने कहा कि देखिए, इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में फिर हम नहीं बना सकते. मैंने कहा देखिए जी, मैक्सिमम हम इसमें 500 यूनिट्स पर बैच बना सकते हैं. उससे ज़्यादा बनाएंगे तो फिर हमें इसको स्टोर करना पड़ेगा, और ये बहुत अरसे तक स्टोर नहीं की जा सकती. प्रोडक्ट बी जो है वो रफ एंड टफ प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट बी के लिए आप रीजनेबली शो हैं कि आप तकरीबन 2000 यूनिट्स पर बैच भी बना सकते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं सेल आउट हुआ तो हम इसको लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं. ठीक है. तो इसका मतलब ये कि अगर आपको 10,000 यूनिट्स बनाने हैं दोनों प्रोडक्ट्स के, तो प्रोडक्ट ए के तकरीबन आपके पास लग जाएंगे 20 बैचेस, और प्रोडक्ट बी जो है ये 5 बैचेस में कंप्लीट हो जाएगी. तो नंबर ऑफ बैचेस जो हैं वो, सॉरी, पेरिशेबिलिटी का मसला अगर कभी आ जाता है तो उसमें भी आपकी बैच रिलेटेड कॉस्ट जो है वो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूट होगी. या अगर मटेरियल की कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट ए जो है उसमें 2 कंपोनेंट्स लग रहे हैं, और प्रोडक्ट बी में जो है तकरीबन 8 कंपोनेंट्स लग रहे हैं, तो इसका मतलब ज़्यादा कॉस्ट किसको जानी चाहिए? प्रोडक्ट बी को, क्योंकि उसमें स्टोर डिपार्टमेंट ज़्यादा एफर्ट कर रहा है, क्योंकि 8 के करीब कंपोनेंट्स वो संभाल रहे हैं. प्रोडक्ट ए के तो सिर्फ 2 कंपोनेंट संभाल रहे हैं. तो अगर इस किस्म के मसले हैं ना, दो प्रोडक्ट्स नेचर वाइज बड़ी डिफरेंट हैं, तो बेहतर है कि हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज़ करें, क्योंकि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहरहाल हमें थोड़ा सा देख के करनी होगी. अच्छा, तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि मेजर ओवरहेड्स should not be related to a single cost pool. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जैसे मशीन, अभी हमने ये क्वेश्चन किया था पिछले वीडियो में,
तो उसमें हमने कहा था कि जी 40% कॉस्ट जो है वो मशीन रिलेटेड है, ठीक है। अगर ये 40% कॉस्ट मशीन रिलेटेड ना होती, बल्कि ये होती तकरीबन 80% मशीन रिलेटेड कॉस्ट, तो पहले हम मशीन आवर्स की बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे 100% ओवरहेड्स। अगर मैं एबीसी पे स्विच करूं तब भी हम 80% ओवरहेड्स तो सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे ना। तो एबीसी पे स्विच करने से कंपनी के 80% ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि फिर फायदा नहीं हुआ। 20% के लिए नॉर्मली हम फिर इतना एफर्ट, फिर हमें सिग्निफिकेंस लेवल देखना पड़ेगा कि जी 20% मेरे लिए इंपॉर्टेंट है भी या नहीं है। तो अगर तो ये परसेंटेज डाइल्यूटेड होती है, जैसे मशीन कॉस्ट 40% है, 50% है, 30% है, तो ये ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा क्या कहते हैं सूटेबल है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज़ करना। लेकिन अगर ये परसेंटेज बढ़ती चली जाएगी या कोई एक कॉस्ट पूल बहुत ज़्यादा ओवरहेड्स कंज्यूम कर रहा है, तो फिर बेहतर है हम एबीसी यूज़ ना करें, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड में ही आप वही चीज़ ले लो तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा, आखिरी जो पॉइंट है वो ये है कि ये पॉइंट्स नॉर्मली थोड़ा कम मिलता है बुक्स में। वो ये है कि ओवरहेड्स शुड बी रीजनेबल प्रोपोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट। यानी इसका मतलब ये है कि देखिए दो सिनेरियोज हैं। एक सिनेरियो में सिचुएशन ये है कि आपके टोटल कॉस्ट का मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मिला के 20 मिलियन की टोटल कॉस्ट है, उसमें से तकरीबन 8 मिलियन की जो है वो आपके ओवरहेड्स हैं। तो इसका मतलब लेट मी ट्राई टू कैलकुलेट दिस, 8/20 इज 40%। आपके 40% कॉस्ट आपकी ओवरहेड से रिलेट कर रही है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट, राइट। इस 40% की डिस्ट्रीब्यूशन होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि मेरे ओवरहेड 1 मिलियन के हैं आउट ऑफ 20 मिलियन, यानी तकरीबन 19 मिलियन की जो है वो मेरी डायरेक्ट कॉस्ट है, ओवरहेड्स तो थोड़े से ही हैं। तो इफ दिस इज 1/20, तो आपके ओवरहेड सिर्फ 5% बनेंगे आपकी टोटल कॉस्ट का। तो अगर मैं एबीसी पे स्विच करूं तो सिर्फ 5% ओवरहेड्स हैं जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन पे फर्क पड़ेगा, 5% कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा एबीसी से, बाकी 95% टोटल कॉस्ट आपकी सेम रहेगी। तो सर एबीसी यूज करने से फिर आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो ये 4 कंडीशंस हैं ऐसी जिसको हम कहते हैं कि यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, और अगर तो ये कंडीशंस मीट हो रही हैं तो कंपनी को एबीसी यूज करना चाहिए। अगर ये कंडीशंस मीट नहीं हो रही तो कंपनी एबीसी ना भी यूज करे तो चल जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज जो हमें कंसिडर करनी है, या चलिए काम करते हैं इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसके एडवांटेजेस के ऊपर बात कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।